हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे। गत वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती। थोड़ा सा बता देता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर 1824 में एक धार्मिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता उस समय वहां के रियासत के में मौर्य रियासत में कार्य करते थे। बचपन से ही इनको धार्मिक परिवार होने के कारण धार्मिकता में प्रबल आस्था थी। बचपन से ही इन्होंने जब इनकी आयु 14 वर्ष की थी तभी इन्होंने ऋग्वेद को कंठस्थ याद कर लिया था। तथा एक वृतांत है, जब दयानंद छोटे थे तब बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था इनका? मूल शंकर था। तो मूल शंकर एक बार शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के दिन इनके पिता एक मंदिर में इनको ले गए रात्रि जागरण में, और रात्रि जागरण के समय जब रात ज्यादा हुई तो वहां के सब लोग सो गए और मूल शंकर अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जागते रहे। तो अचानक एक चूहा आया और मूर्ति के ऊपर उछलता कूदता हुआ कभी मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता, शिवलिंग पर चढ़ जाता, कभी उतर जाता। तो मूल शंकर के मन में, स्वामी दयानंद सरस्वती के मन में यह विचार आया कि जो भगवान अपनी जीव से रक्षा नहीं कर सकता वह पूरे ब्रह्मांड की कैसे रक्षा कर सकता है। ऐसा मन में विचार आया और ये वहां से चल दिए। घर आके इन्होंने वापस भ्रमण की ओर घर की ओर आ गए और मन ही मन विचार करने लगे। फिर इनके माता पिता के मन में इनके विवाह की सोची, लेकिन विवाह का भी इन्होंने मना कर दिया और कुछ दिनों के बाद ही ये घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद में इन्होंने 1845 में से 14 वर्ष तक 1845 से 14 वर्ष तक इन्होंने संपूर्ण भारत का 14 वर्षों तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते ये मथुरा में आ गए और मथुरा में ये वृजानंद के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर उनकी मुलाकात वृजानंद से हुई। वृजानंद ने जब इनको देखा तो वृजानंद के मन में विचार आया कि ऐसा विद्वान शिष्य हमें प्राप्त हुआ है तो हम इसे यहाँ अपने आश्रम में ही क्यों न रख लें। और उन्होंने इनको वहां पर स्थान दे दिया अपने आश्रम में, और दयानंद ने भी वहीं पर उनको वृजानंद को अपना गुरु बना लिया और वहीं पर इसे इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने बदल लिया। मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती फिर धर्म प्रचार की ओर इनके जो मूल चिंतन का आधार था वो था वेद था। इन्होंने कहा था वेदों की ओर, यानी वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों को इन्होंने फोकस माना था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार इन वेद ही उन्होंने उच्च माना। इसके बाद में ये धर्म प्रचार की ओर आगे निकल गए और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। नीटा का क्वेश्चन है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना की गई जिसमें
विद्यार्थियों को वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त या वेदों के बारे में बताया जाता था। इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में पूरे देश और विदेशों में घूमते रहे। इसके बाद में जब इनकी उत्तरार्धावस्था आई तो ये राजस्थान के अजमेर में आ गए और वहां पर इन्होंने अपना उत्तरार्ध बिताया। 18 इतने तपस्वी थे, इतना योग बल था, इनको 18 बार विष दिया गया, फिर भी इनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक नारी के द्वारा इनको कांच पीस कर दिए गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके विचार इतने अत्यधिक प्रभावित हुए, इनके द्वारा 2 पुस्तकें भी लिखी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। स्वामी दो प्रमुख पुस्तकें पहली थी सत्यार्थ प्रकाश और दूसरी थी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। यह स्वामी दयानंद की पुस्तकें थी जो इन्होंने वेदों के महत्वों को बताया था। वेदों के महत्वों को इन्होंने सबसे ज्यादा जानकारी दी थी। सत्यार्थ प्रकाश थी और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। अब बात आती है स्वामी जी के। दयानंद के चिंतन के राष्ट्रवादी तत्व। दयानंद के चिंतन के राष्ट्रवादी तत्व क्या थे? पहला है भारतीय गरिमा का उद्घोष। भारतीय गरिमा का उद्घोष। दूसरा था विदेशी परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार। और अंधविश्वासों पर प्रहार। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट आग्रह। भारत की स्वतंत्रता के उत्कृष्ट आग्रह स्वदेशी की भावना पर बल। स्वदेशी की
भावना पर बल स्वदेशी की भावना पर सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल राष्ट्र की पर बल हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा भारतीयों की निर्भीकता पर बल और हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा का प्रयोग दयानंद के चिंतन के राष्ट्रवादी तत्व हैं भारतीय गरिमा का उद्घोष, अर्थात उन्होंने भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च माना। उन्होंने क्या, भारतीय संस्कृति से ही अन्य संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात भारत की गरिमा सबसे प्रबल है। यह उन्होंने जन जन तक और वेदों के बारे में उन्होंने जन तक पहुंचाने का कार्य किया। दूसरा है विदेशी परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी परंपराओं के कट्टर विरोधी थे, उनके बिल्कुल भी वे समर्थक नहीं थे और अंधविश्वासों पर उन्होंने प्रबल प्रहार किए थे। अंधविश्वासों में उनका कोई भी विश्वास नहीं था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट आग्रह। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, यहाँ पर गुलामी थी और वे भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, अर्थात भारत भारतीयों के लिए ये उनकी सोच थी और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका आग्रह था। नेक्स्ट है स्वदेशी की भावना पर बल। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों को अपनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का उपयोग किया जाए, जिससे अंग्रेज अपने आप चुक जाए। नेक्स्ट है सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। सामाजिक एकता पर सबसे ज्यादा उनके द्वारा बल दिया गया था। नेक्स्ट भारतीयों की निर्भीकता पर बल, अर्थात डरे नहीं, अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करे तथा समाज में जो कुरीतियां हैं उनका नाश करे। हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाए, सबसे ज्यादा बोले जाए, ये उनकी बातें थी। भारतीय गरिमा का उद्घोष किया उन्होंने राष्ट्रवादी तत्वों ने। विदेशी परंपराओं अंधविश्वासों पर उनके द्वारा प्रहार किया गया। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट आग्रह था उनका। स्वदेशी की भावना पर बल दिया गया। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल दिया गया। भारतीयों की निर्भीकता पर बल दिया गया और हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया। ये स्वामी दयानंद के राष्ट्रवादी तत्वों में शामिल है, राष्ट्रवादी तत्वों में इनका प्रयोग किया गया था। अब बात आती है दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार।
स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार, सामाजिक विचार। सामाजिक विचारों में था आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दूसरा है सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध, सामाजिक कुरीतियों और स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन, स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन, स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन, गरिमा का समर्थन, वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, आश्रम व्यवस्था का समर्थन, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों में है आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, अर्थात आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो, नियम हो, रूढ़ियां न हो और उनमें परंपराएं न हो, व्यक्ति की सोच एकदम स्वतंत्र हो, ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था के स्थापना की जाए। दूसरा सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का प्रबल विरोध, उनके द्वारा सामाजिक कुरीतियों उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थी, मूर्ति पूजा थी, रूढ़िवादियां थी, अंधविश्वास थे, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विधवा विवाह था, ये इनका विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने द्वारा सती प्रथा, मूर्ति पूजा, इनका रूढ़िवादी परंपराओं, अंधविश्वासों पर उनका सबसे ज्यादा प्रहार था, अंधविश्वासों का उनके द्वारा विरोध किया गया था। उनके द्वारा वही कहा गया था अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है, मानवता व्यक्ति का सबसे बड़ा भगवान है। मानवतावादी दृष्टिकोण अगर कोई रखता है, मानवतावादी विचार अगर कोई प्रतिपादित करता है, तो उसके बराबर कोई विचारधारा नहीं है, उसके बराबर कोई दृष्टिकोण नहीं है और मानवतावादी दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है
स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन। दयानंद सरस्वती के द्वारा उस समय, क्योंकि स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी, बहुत शोचनीय थी, स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर यानी घर के अंदर रखा जाता था। ऐसे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा स्त्रियों को स्वतंत्र किया जाए, उनको शिक्षा की दी जाए तथा उन पर जो अत्याचार किए जाते हैं उनका अंत किया जाए। इस कारण उनके द्वारा स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनकी गरिमा का, उनके द्वारा सम्मान उनके द्वारा कही गई थी, गरिमा का समर्थन कहा, गरिमा का समर्थन उन्होंने किया था। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था के प्रति उनके द्वारा सुधारवादी दृष्टिकोण था कि वर्ण व्यवस्था में तो है लेकिन उसमें सुधार बहुत ज्यादा आवश्यक है। वर्ण चार प्रकार के बताए गए थे, जो मैंने पहले शुक्र में मनु में, कौटिल्य में, शुक्र में बता दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी वर्ण के बारे में आता, वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका सुधारवादी दृष्टिकोण था। नेक्स्ट उन्होंने बताया था आश्रम व्यवस्था का उनके द्वारा समर्थन किया गया था कि आश्रम जो है चार हैं, ब्रह्मचर्य, चर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम। इन चारों का उनके द्वारा समर्थन किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चार आश्रमों का उनके द्वारा समर्थन किया गया था। इस प्रकार से दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार प्रतिपादित, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधारों का प्रतिपादन किया था। उनके द्वारा सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक अंधविश्वास उस समय में थे, उनका उन्होंने घोर विरोध किया था कि सामाजिक कुरीतियों का अंत होना चाहिए, जब ही देश आगे बढ़ सकता है। वेदों पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया था कि स्त्रियों की गरिमा की, स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात उन्होंने वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो सुधारवादी दृष्टिकोण था। वर्ण व्यवस्था के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था वो सुधारवादी था। और आश्रम व्यवस्था का उनके द्वारा जो समर्थन किया गया था वो ताकि आश्रम व्यवस्था जो प्रतिपादित की गई है वेदों के द्वारा वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से उनका सामाजिक दृष्टिकोण था, सामाजिक ये विचार बताए गए थे। अब बात आती है स्वामी जी के द्वारा, जो मैं बता दूं, स्वामी जी की स्वामी दयानंद की दो पुस्तकें थी, पहले मैं बता चुका, दो पुस्तकें थी। पहली थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो 14 भागों में विभक्त थी। और दूसरी थी ऋग्वेदादि भाष्य, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये दो पुस्तकें थी उनकी, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये उनकी दो पुस्तकें थी। सत्यार्थ प्रकाश के दो पाठ थे और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो कि वेदों को, महत्व को, वेदों के महत्व पर
प्रकाश डाला था 1875 के द्वार में। उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। बंबई में की गई थी। ये उनकी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बातें थी स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।